जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, जानिए अब कब देंगे अपने भक्तों को दर्शन। क्या आपको पता है, एक साधारण मनुष्य की तरह हर साल पुरी नगर के स्वामी श्री जगन्नाथ जी भी बीमार पड़ते हैं। इस वर्ष सारे जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ जी 22 जून से ज्वर से पीड़ित हैं। क्यों बीमार पड़ जाते हैं श्री जगन्नाथ? ज्येष्ठ मास में असहनीय गर्मी पड़ती है। इसी गर्मी से राहत दिलाने के लिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा को छत पर बने स्नान मंडप में लाया जाता है। कुएं के ठंडे पानी में चंदन घोलकर 108 स्वर्ण मटकों से श्री जगन्नाथ जी को शाही स्नान करवाया जाता है। इसे जलाभिषेक भी कहा जाता है। कहते हैं, जलाभिषेक के दौरान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है। उड़ीसा में ज्येष्ठ पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है, इतने ठंडे पानी से नहाने के कारण श्री जगन्नाथ स्वामी को बुखार आ जाता है, जो 15 दिनों तक चलता है। प्रभु की इस लीला को ज्वर लीला कहा जाता है। कैसे होता है भगवान जगन्नाथ जी का उपचार? श्री जगन्नाथ जी का उपचार भी अपने परिवार के किसी प्रिय सदस्य की भांति ही किया जाता है। उपचार के दौरान मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा बंद रखा जाता है। भक्तगण उनके दर्शन नहीं कर पाते। उपचार के दौरान उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती। उनको राजसी वस्त्र न पहनाकर सादा पोशाक धारण करवाया जाता है। उन्हें एक छोटे से कमरे में एकांतवास के लिए भेजा जाता है। वहां वे एक सादे से खाट पर 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। उनके विश्राम गृह में ज्यादा उजाला भी नहीं किया जाता। उनके विश्राम गृह में सिर्फ उनके उपचार के लिए बुलाए गए वैद्य तथा उनकी निजी सेवकों को ही जाने की अनुमति मिलती है। वैद्य जी आकर उनका नाड़ी परीक्षण करते हैं। उपचार के दौरान साधारण मनुष्य की भांति उनसे परहेज भी कराया जाता है। इसलिए उनको 56 भोग न लगाकर खिचड़ी, मूंग दाल, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। कभी उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है, तो कभी फलों का रस, परवल का रस या अदरक का रस निकालकर परोसा जाता है। समय समय पर उन्हें विभिन्न जड़ी बूटियों की बनी हुई औषधियाँ भी दी जाती है। फुलौरी तेल से उनकी मालिश की जाती है। श्रद्धा से परिपूर्ण सेवा तथा भक्तों की प्रार्थना से भगवान 15 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक होने के बाद अपने भक्तों से कैसे मिलते हैं श्री जगन्नाथ जी? 15 दिनों के बाद जब श्री जगन्नाथ जी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो वे स्वतः अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर आते हैं। इसे ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। ये रथ यात्रा पूरे जग में प्रसिद्ध है। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलती है। इस वर्ष श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से प्रारंभ होगी। श्री जगन्नाथ स्वामी ज्वर लीला रचाते ही क्यों है? इसके पीछे भी एक कथा है, जो सत्य घटना पर आधारित है। सैकड़ों साल पहले पुरी नगर में माधव दास रहते थे। न उनका कोई मित्र था, न परिवार। वे बिल्कुल अकेले थे। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करते, उनके भजन कीर्तन गाते और उनके ध्यान में ही मग्न रहते। एक दिन माधवदास बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी और दस्त का रोग हो गया था। धीरे धीरे वे बेहद कमजोर होते जा रहे थे। उन्हें उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी। दिन ब दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती गई कि बेहोशी की हालत में अपना मल मूत्र वस्त्रों में ही त्याग देते। अब श्री जगन्नाथ जी से अपने भक्त की ऐसी दशा देखी ना गई। वे स्वयं एक सेवक का रूप धारण कर माधव जी की सेवा करने लगे। वे अपने हाथों से माधव जी के शरीर को स्वच्छ करते, उनके वस्त्र धोते।
समयानुसार माधव जी को औषधि पिलाते और उनके चरण तक दबाते। जगन्नाथ जी की सेवा और प्रेम से माधव अब स्वस्थ होने लगे थे। जब माधव को होश आया तो अपने सेवक को देखकर वे तुरंत पहचान गए कि ये कोई और नहीं, साक्षात उनके इष्ट देव जगन्नाथ जी हैं। माधव ने जगन्नाथ जी से कहा, भगवान, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मुझ जैसे तुच्छ भक्त के लिए सेवक बनकर कष्ट उठा रहे हैं। इससे बेहतर तो ये होता कि आप मुझे जल्दी इस रोग से निजात दिला देते। इस पर जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। यदि मैं तुम्हें इस रोग से मुक्त कर देता तो तुम्हें अपना कर्मफल पाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रिय भक्त इस जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहे। तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिनों की पीड़ा और बची है। यदि तुम मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते हो तो 15 दिनों का रोग तुम मुझे दे दो। इस तरह से भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की 15 दिनों की यातना खुद पर ले ली और तब से आज तक हर वर्ष श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह के अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।